हेलो गाइस, वेलकम टू द एस्पिरेंट स्नेहा नर्सिंग। तो आज के सेशन में हम सीखने वाले हैं डीआईसी के बारे में, जिसको बोलते हैं डिसेमिनेटेड इंट्रावस्कुलर कोएगुलेशन। इन दिस इंक्रीज कोएगुलेशन एंड फॉर्मेशन ऑफ द माइक्रोवस्कुलर थ्रोम्बोसिस एवरीवेयर इन द बॉडी, क्लॉटिंग एवरीवेयर, फैक्टर कंज्यूम, ब्लीडिंग एवरीवेयर। एंड जो भी अपने क्लॉटिंग फैक्टर रहते हैं वो कंज्यूम हो जाते हैं और फिर उसका ब्रेक डाउन होके ब्लीडिंग हो जाती है बॉडी में एवरीवेयर। पैथोफिजियोलॉजी ऐसी होती है कि कोई भी ट्रिगर, कोई भी इटियोलॉजी, कोई भी ट्रॉमा और एनीथिंग वो क्या करता है, एक्टिवेट एक्सेस कोएगुलेशन इन द बॉडी। देन थ्रोम्बिन इंक्रीज होता है, थ्रोम्बिन फिब्रिन में कन्वर्ट होता है, फिब्रिन वाइड स्प्रेड होता है, क्लॉट फॉर्मेशन करता है। देन माइक्रोवस्कुलर क्लॉट फॉर्मेशन होते हैं। उसके बाद में प्लेटलेट क्लॉटिंग फैक्टर कंज्यूम हो जाते हैं, कंजम्पशन कोएगुलोपैथी। डीआईसी का दूसरा नेम मीन्स डीआईसी इल्सो नोन एज कंजप्शन कोएगुलोपैथी। ये नॉर्सेट में बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है कि डीआईसी का इज़ ऑल्सो नोन एज कंजप्शन कोएगुलोपैथी। ओके। देन फिब्रिजिनोलाइसिस होता है, फिब्रिन का ब्रेकडाउन होता है एंड उससे ब्लीडिंग एवरीवेयर हो जाता है इन द बॉडी। सो उसके कॉजेज़ देख लेते हैं। सेप्सिस, आईयूडी, मतलब ये पूरे प्रेगनेंसी के हैं एक दो जो भी है वो causes. IUD means intrauterine death, abruptio प्लासेंटा। प्रीविया नहीं होता है, अब्रुप्शियो ही होता है, बिकॉज उसमें कंसिल जो ब्लीडिंग होती है वो कंसिल्ड हो जाती है, उसकी वजह से भी डीआईसी फॉर्म हो सकता है। उसके बाद में स्नेक बाइट, ट्रॉमा, बर्न्स, मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन, हिमोलाइटिक ट्रांसफ्यूजन। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन देख लेते हैं उसके। पिटाची, इकाइमोसिस, परप्यूरा, गम ब्लीडिंग, एपिस्टैक्सिस, हेमाचूरिया, ऑर्गन फेलियर, जीआई ब्लीडिंग एंड ब्लीडिंग एवरीवेयर। मतलब जो भी अपने ऑर्गन हैं उस आप रीनल उसमें ऐड कर सकते हैं। एंड एवरीवेयर ये अपना रेस्पिरेटरी, मतलब नाक से खून आ सकता है और इधर अपना हेड में कुछ भी प्रॉब्लम ब्लीडिंग हो सकता है एवरीवेयर, बिकॉज ब्लीडिंग एवरीवेयर रहता है। साइन एंड सिम्टम्स: मायोकार्डियल इस्चेमिया, हाइपोटेंशन, हाइपोक्सीमिया, डिसिप्निया, confusion, altered level of consciousness, seizure, oliguria, hematuria and cyanosis। और भी इसके जो भी अपना जो भी सिस्टम है आप उससे एक दो और भी साइन एंड सिम्टम्स ऐड कर सकते हैं, क्योंकि ब्लीडिंग हो जाता है तो उसके हिसाब से अपन वो कर सकते हैं। उसके बाद में डीआईसी में डायग्नोसिस क्या होता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना आप। डीआईसी में लैब वैल्यू क्या रहता है, तो प्लेटलेट कम हो जाता है, पीटी बढ़ जाता है, एपीटीटी बढ़ जाता है, फिब्रिनोजन कम हो जाता है। नहीं, ऐसा लगेगा कि फिब्रिन बढ़ सकता है लेकिन नहीं, उसमें कम हो जाता है क्योंकि उसका ब्रेकडाउन हो जाता है। डी डाइमर बढ़ जाता है, एफटीपी बढ़ जाता है। पेरिफेयर स्मीयर, अभी इसका प्रोनाउंसिएशन जो भी कर सकते हैं, मैं इसको बोलती हूँ स्किस्टोसाइट। ओके, जो भी आपको प्रोनाउंस करना है वो आप कर सकते हो। स्किस्टोसाइट फ्रैगमेंटेड आरबीसी। उसके बाद में उसका ट्रीटमेंट क्या कर सकते हैं अपन, ट्रीट अंडरलाइन कॉज। सबसे पहला ट्रीटमेंट यही रहेगा कि जो भी कारण से वो डीआईसी हो रहा है उसको ही पहले अपन ठीक करें। उसके बाद में प्लेटलेट, अगर थ्रोम्बोसाइटोपिनिया है तो ही प्लेटलेट दे सकते हैं। एफएफपी, फ्रेश फ्रोज़न प्लाज्मा, प्रोवाइड क्लॉटिंग फैक्टर, इसमें क्लॉटिंग फैक्टर होते हैं, इसकी वजह से अपन एफएफपी भी दे सकते हैं। हिपारिन अपन देते हैं, मतलब एक्चुअली अपन यूज़ नहीं करना है हिपारिन को। अगर एकदम मतलब कोई ऐसी कंडीशन ही आ जाए कि जिसमें सिर्फ और सिर्फ हिपारिन ही देना है तो वो टाइम अपन हिपारिन यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज हिपारिन इज़ लाइक टू कॉन्ट्राइंडिकेट। Avoid unnecessary pricking in DIC patient or IM injection. Avoid rectal temperature. Avoid vigorous oral care. Apply pressure after vein puncture. Use soft toothbrush. DIC में ये important नोट है इतना जो कि याद रखना है, इसको अपन शॉर्ट नोट बोल सकते हैं। डीआईसी का फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है, डिसेमिनेटेड इंट्रावस्कुलर कोएगुलेशन। उसमें क्या होता है, वाइड स्प्रेड फिब्रिनोजन क्लॉट फॉर्मेशन, डिक्रीज फिब्रिन, इंक्रीज डी डाइमर। ये आपको याद रखना है, डिक्रीज होता है फिब्रिन एंड इंक्रीज होता है डी डाइमर। स्किस्टोसाइट पेरिफेरल मीन्स, स्किस्टोसाइट मीन्स आरबीसी का फ्रैगमेंटेशन। ओके,
माइक्रोवास्कुलर थ्रोम्बोसिस, प्लेटलेट कम होता है, उसके बाद में प्रोथ्रोम्बिन टाइम बढ़ता है, एपीटीटी बढ़ता है, एफडीपी बढ़ता है, फिब्रिन बढ़ता है, टी कम होता है एंड डी डाइमर बढ़ता है। ओके, चलो बाय।